अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 5D। एक्सरसाइज 5D जो है इसको इसका जो सॉल्यूशन है वो हम डिटेल्ड फॉर्म में करेंगे। और इससे पहले वाली एक्सरसाइजेज जो है चैप्टर 5 की वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। काउंटडाउन क्लास 5 का जो है वो प्लेलिस्ट मौजूद है, उसके अंदर सारी वीडियोज़ हैं। इसके अंदर अब हम लोग जो है वो एक्टिविटी और पूरी एक्सरसाइज को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये है डेज़, वीक्स और मंथ से रिलेटेड। इसका फार्मूला स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देती हूँ। उस फार्मूले से जिस तरह मैंने आपको आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स का बताया था ना, इसी तरह से इसका बता दूंगी ताकि इजीली हम इसको सॉल्व कर सकें। सबसे पहले है ईयर्स। ईयर्स से हम लोग जाते हैं मंथ्स में। अगर मंथ्स में जाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग 1 ईयर का हिसाब रख के ये करेंगे। अगर एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स होते हैं, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 12। अगर हम लोगों ने मंथ्स से जाना हो वीक्स में तो हम लोग उसे करेंगे 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे हम उसे। एक का हिसाब रखना। उसके बाद हम लोगों ने वीक से अगर डेज़ में जाना है तो एक वीक में कितने डेज़ होते हैं, 7, तो हम मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने देखना है कि एक में कितने होते हैं, तो उससे अकॉर्डिंगली हम उसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर हमने डायरेक्ट ईयर्स से वीक्स में आना हो तो 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमने ईयर्स से डेज़ में आना हो तो अगर डायरेक्ट ईयर से डेज़ में आना है हमने, तो मल्टीप्लाई बाय 365 के एक साल में 365 डेज़ होते हैं हमारे पास। अगर हमने ईयर्स से वीक्स में आना हो तो हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 52, क्योंकि 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं। इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो नेक्स्ट सबसे पहले है जो हमारी है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में कितने डेज होते हैं, तो हमने वो बताने हैं। तो मैं आपको जो है उसके आगे ही इसके फार्मूलाज बता देती हूँ। 3 ईयर्स हैं, तो अभी हम लोगों ने कहा ईयर्स से हम लोगों ने डेज में जाना है, हाउ मैनी डेज। तो ईयर्स देखिए, ईयर्स से डेज में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 365 के 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। तो हम लोगों ने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 365 के साथ, तो हमारे पास डेज आ जाएंगे, तो विच इज़ इक्वल टू 1095। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इसको अब आप लोग खुद मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, आ जाएगा। हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन 15 ईयर्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ईयर्स से मंथ्स में जाना है। ईयर्स से मंथ्स में जाने के लिए तो 1 ईयर में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ईयर्स से मंथ्स में जाना, हाउ मैनी मंथ्स, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 जो है यानी जितने ईयर्स उन्होंने पूछे हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, मंथ्स ही बताने हैं ना हमने, तो वो 12 मंथ्स होते हैं। तो 12 के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा आंसर, 180 मंथ्स आ जाएंगे। साथ आपने मेंशन भी लास्ट में करना है कि डेज हैं कि मंथ्स हैं, क्योंकि आंसर बिल्कुल आपने यही नहीं लिख देना 180, तो पूरा लिखना है कि क्या आप बता रहे हैं। देयर आर डैश डेज इन 8 वीक्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, वीक्स से डेज़ में आना है। तो ये देखिए फार्मूला कितना आसानी हो गई है इसे बनाने से। वीक्स से हम लोगों ने डेज़ में आना है, मल्टीप्लाई बाय 7। वीक्स कितने हैं, 8 वीक्स हैं, तो उसको हमने डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 7 करना है, विच इज़ इक्वल टू 56। उसके बाद है 7 630 डेज आर इक्वल टू डैश ईयर्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, अभी देखिए तो मैंने सारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बता दिया था। जब हम लोग ईयर्स से छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ आते हैं, यानी हमें पता है कि अगर एक साल है तो 1 जो है वो एक छोटी वैल्यू है। लेकिन जब हम मंथ्स की बात करेंगे, एक साल में मंथ्स कितने होते हैं, 12 यानी 1 ईयर में ज़्यादा वैल्यू आ रही है, मंथ्स ज़्यादा होंगे साल में। अब अगर 2 ईयर्स हों तो 2 वैल्यू छोटी है, लेकिन जब हम मंथ्स की बात करेंगे, इन 2 ईयर्स के मंथ्स की बात करेंगे, तो हमें पता है कि एक साल में भी 12 होते हैं महीने, तो 2 सालों में ज़्यादा महीने होंगे, तो वैल्यू ज़्यादा हो रही है ना, हमें खुद पता चल रहा है कि ये वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हमारी मल्टीप्लिकेशन आ रही है। लेकिन जब ये प्रोसेस उल्टा चलता है, जिस तरह सेकंड्स, आवर्स, मिनट्स वगैरह में था ना, आवर्स थे, फिर मिनट्स थे, फिर सेकंड्स थे, तो उनमें हम सीधा आते थे तो मल्टीप्लाई करते थे, और जब हम ऑपोजिट जाते थे तो डिवाइड करते थे। तो ये इधर ये डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब हमने क्या करना है, डेज जो हैं वो हमें बता दिए गए हैं, वो है 730 डेज। तो हमने ईयर्स बताने हैं, तो हम क्या करेंगे, 730, अब डेज है तो डेज पे डिवाइड होते हैं, और जो है वो ईयर्स पे डिवाइड होते हैं।
मंथ्स पे डिवाइड होते हैं, और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का भी हिसाब यही है। तो अब 730 डेज़ है, तो अब हमें भी हमने इसको डिवाइड करना है 730 डेज़ को किस हिसाब से, हमें ईयर्स चाहिए। तो एक, अब क्योंकि हमें गिवन भी डेज़ है तो हमें देखना है एक साल में कितने डेज़ होते हैं। तो हमारे पास 365 डेज़ होते हैं। तो हमने इनको जो है वो, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने 730 को अंदर रखना है, 365 को जो है वो आपने बाहर रखना है। 365 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, यानी इसका टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट यही वैल्यू आ जाएगी। तो मीन्स हमारे 2 जो है वो आंसर आ गया। और ऊपर इस तरह से देखें ज़रा, 730 अंदर है, 365 बाहर है। होपफुली नज़र आ रहा होगा, ये 365 है। मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 730 आ गया डायरेक्ट 0। ये अब हमें जो वैल्यू चाहिए होती है ना, अब ये सारा प्रोसेस हम किसके लिए कर रहे हैं, हमने ये 365 डेज़ भी किस में होते हैं, ईयर्स में होते हैं। अब जो प्रोसेस सारा जिसके लिए कर रहे हैं, ऊपर जो आता है वही वो चीज़ होती है, यानी वो हमारा आंसर होता है। और वो अब हमारे पास ईयर्स में ही आएगा, क्योंकि हमने डेज़ भी 1 ईयर में कितने होते हैं वो लिए थे। नेक्स्ट है, देयर आर डैश ईयर्स एंड डैश डेज इन 1835 डेज। अब इसको ज़रा हम लोग यहाँ पे शीट पे कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। अब अगेन हमें डेज़ बता दिए गए हैं, 1835 डेज़ हैं, तो इनको हमने ईयर्स और डेज़ में करना है। अच्छा, ऑलरेडी डेज़ हैं तो फिर ईयर्स और डेज़ में क्यों करना है, क्योंकि इसमें से जितने हमारे पास ईयर्स बनते होंगे हमने वो ईयर्स बताने हैं, और उसके बाद हमने उतने रिमेनिंग मिनट डेज़ बताने हैं जो कि ईयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। अच्छा जी, अब ये डेज़ दिए हुए हैं, इनको अगेन हम लोगों ने ईयर्स में करना है, तो उसके लिए हम दोबारा से 365 से डिवाइड करवाएंगे इसे, कि 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं। यानी ये वाला डेज़ से ईयर्स में जाना है ना, तो डायरेक्ट, तो ऊपर से नीचे आ रहे थे तो मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड। अच्छा जी, अब हमने 365 का टेबल पढ़ना शुरू किया, करते गए मल्टीप्लाई 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया। जब आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वैल्यू आएगी 1825। तो अब हमारी ये छोटी वैल्यू है, जब 6 से करेंगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो हम इसी को लेंगे। ये 0 आ गया, 3 में से 2 निकाले, 1 आ गया हमारे पास। अब इसमें ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब मैंने आपको कहा था ऊपर जिसके लिए काम कर रहे हैं वो हमारा आंसर है, यानी ये हमारे ईयर्स हैं, 5 ईयर्स आ गए। और अब क्योंकि अंदर भी डेज थे बाहर भी डेज थे, डेज है, तो ये डेज से इससे भी मल्टीप्लाई किया, ये भी डेज बने, यानी डेज में से डेज निकाले तो नीचे भी डेज ही बचे, तो हमारे पास अब 5 ईयर्स एंड 10 डेज बन गए। अब इसके अंदर ध्यान रखना है, ईयर्स पहले से लिखा हुआ है, सिर्फ 5 लिखना है, और इसमें भी डेज पहले से लिखा है तो 10 लिखना है। नेक्स्ट है 8 ईयर्स 9 मंथ्स आर इक्वल टू डैश वीक्स। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है, 8 ईयर्स 9 मंथ्स आर इक्वल टू 452 वीक्स। अब यहाँ पे क्या है, ये ट्रू है फॉल्स बताना है। 8 ईयर्स है और 9 मंथ्स है, उन्हें हमने वीक्स में चेंज करना है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं अपने फार्मूला से कि ईयर्स से वीक्स में जाने के लिए, ईयर्स से वीक्स में जाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई बाय 52 करते हैं, और उसके बाद मंथ्स से वीक में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं। तो अब ये हम लोग देख लेते हैं, पहले क्या है हमारे पास ईयर्स है, 8 ईयर्स है, 1 ईयर में हमारे पास कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स में देखना है हमने। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 52, उसके बाद 9 मंथ्स है तो प्लस का निशान आएगा, और उसके बाद 9 मंथ्स है तो एक मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 वीक्स होते हैं हमारे पास। स्टैंडर्ड देखनी है हमने वैल्यू, ये कि मतलब कि जैसे लीप ईयर आ जाता है तो साल के दिन भी भर जाते हैं, फेब के डेज भी, उनको नहीं देखना हमने, जनरली ज़्यादातर क्या होता है हमने वो चीज़ जो है ना वो देखनी है। तो जी ये मैंने सॉल्व करके देखा था, बिल्कुल एग्जैक्ट 452 ही आएगा आंसर, ये आप लोग खुद सॉल्व करके देखेंगे तो ये ट्रू होगा हमारा। उसके बाद है 45 मंथ्स इज सेम एज 3 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। 45 मंथ्स इज सेम एज के 45 मंथ्स सेम है जैसे 3 ईयर्स एंड 8 मंथ्स है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये मंथ्स में दिया हुआ है और ये तो अब ईयर्स भी और मंथ्स में, तो इस सारे को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में, तो फिर हम कंपैरिजन कर लेंगे। इसको मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या है हमारे पास, 3 ईयर्स एंड 8 मंथ्स है ना, 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स एंड 8 मंथ्स है हमारे पास। तो ईयर्स को मंथ्स में करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, और जो ऑलरेडी मंथ्स में है उनको हम लोग ऐड कर देंगे जैसे हम लोगों ने पहले किया था। ये 36 प्लस 8 आ गया, 36 को 8 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 44 समथिंग बनेगा,
और 44 जो है, और ये सारा 44 बन गया और ये 45 है। तो 44 मंथ्स और 45 मिनट सेम तो नहीं ना होते, तो ये फॉल्स है। 94 डेज मेक एग्जैक्टली 13 वीक्स। अब 94 डेज हैं, 94, अब ये देखें डेज़ हैं, उन्हें हमने वीक्स में चेक करना है। तो अभी यहाँ से वीक्स से डेज़ में आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं, और अब उल्टा जा रहे हैं, डेज़ से वीक्स में जाने के लिए हम लोग डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। तो हमारे पास जो डेज़ हैं वो कितने हैं, वो मैं सारा यहीं पे आपको बताती जाती हूँ साथ साथ। हमारे पास है 94 डेज़ हैं, 94 डेज़, और बाहर 13 आएगा। 13 7 ज़ा 91, तो यहाँ पे 3 बन गया। तो ये 7 जो है ये हमने किस लिए चेक किया है इसे, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल गलत हो गया मुझसे, बिल्कुल ही एक्सट्रीमली सॉरी। 94 डेज़ थे, उन्हें हमने वीक्स में देखना था कि कितने वीक्स है, तो डिवाइडेड बाय 7 करना था। मैं 13 कर रही थी, वो बिल्कुल ही टोटली रॉन्ग था। 7 का टेबल अब हम पढ़ेंगे कि क्या आ जाए। सिंपल डिवीजन कर लेते हैं, 7 1 से 7 कर लेते हैं, यहाँ पर 2 बचा, 4 बचा, 7 3 ज़ा 21, 3 रिमाइंडर आ गया हमारे पास। उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास ऊपर वीक्स 13 ही आए हैं हमारे पास, लेकिन उन्होंने कहा है एग्जैक्टली 13, तो एग्जैक्टली 13 तो नहीं ना बन रही। यहाँ पे अगर 0 आता तो एग्जैक्टली था, यहाँ पे तो 3 रिमाइंडर बच गया, तो ये भी हमारे पास फॉल्स है। अ लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। एक लीप ईयर जो है वो हर 3 साल बाद आता है, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आ लीप ईयर कम्स एग्जैक्टली आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। हर 3 साल के बाद चौथा साल लीप ईयर का होता है, यह ख्याल रखना है। ये ना हो कि आप कहें कि 4 साल बाद आता है तो फॉल्स कर दें, नहीं जी। 3 साल गुजरते हैं तो चौथा साल लीप ईयर होता है, यानी एक तरह से चौथे साल में आता है, 4 साल बाद नहीं आता लीप ईयर, हर चौथा साल लीप ईयर होता है। देयर आर 52 वीक्स, तो ये ट्रू था। देयर आर 52 वीक्स इन ए कैलेंडर ईयर, हर कैलेंडर ईयर में 52 वीक्स होते हैं, ये बात भी ठीक है। एक साल में 52 ईयर्स, ये भी आपने याद रखना है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता भी दिया। नंबर ऑफ डेज इन 10 ईयर्स। अब हम नंबर ऑफ डेज इन 10 ईयर्स, ईयर्स जो है, ईयर्स को हम लोगों ने डेज़ में करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। तो जितने ईयर्स का उन्होंने पूछा उतने को डेज़ एक ईयर के डेज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 365 3650 डेज़ आ जाएंगे। तो ये बी वाली ऑप्शन होगी। कन्वर्ट 96 मंथ्स टू ईयर्स। अब मंथ्स टू ईयर्स जाना है, उलट जा रहे हैं हम लोगों ने। अब हमने मंथ्स को डिवाइडेड बाई 12 करना है, मंथ्स टू ईयर्स, जैसे ये है ना, मंथ्स टू ईयर्स, उल्टा जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, वो वाली चीज़ है, डिवाइडेड बाय 12। तो 96 को डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, विच इज़ एक्जैक्टली 8 आ रहा है हमारे पास। ये साथ साथ लिखते जाएंगे तो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, ये डी ऑप्शन बनेगी। हाउ मैनी वीक्स इन 12 ईयर्स। अब ईयर्स में वीक्स बताने हैं, 12 ईयर्स में वीक्स बताने हैं, तो 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। तो हम लोगों को जितने ईयर्स के चाहिए उतने को हम 52 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 324 वीक्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। डी वाली ऑप्शन है 13 ईयर्स एंड 8 वीक्स मेक 13 ईयर्स एंड 8 वीक्स मेक। अब हमारे पास क्या मेक्स, अब ऑप्शंस देखें, वीक्स में ये भी, वीक्स में ये भी, यानी कि हमने इसको वीक्स में कन्वर्ट करना है टोटली। तो ये तो ऑलरेडी 8 वीक्स जो हैं वो तो पहले से ही वीक्स में है, 13 ईयर्स को करना है, तो 13 ईयर्स को वीक्स में चेंज करने के लिए एक वीक में, एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 होते हैं, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 52, और प्लस करेंगे जो ऑलरेडी वीक्स में है उसके साथ प्लस 8 कर देंगे हम इसको, थोड़ा सा ये 13 होपफुली नज़र आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू। 384 वीक्स, तो ये सी ऑप्शन बन गई। उसके बाद इन 5 ईयर्स 5 मंथ्स देयर आर 5 ईयर्स, ये मैं थोड़ा शीट पे ही कर देती हूँ, शायद आप लोगों को थोड़ी परेशानी ना आ रही हो देखने में। ये भी हमने सारे वीक्स में ही बताना है, सारे वीक्स में ही आंसर बताना है, 5 ईयर्स 5 मंथ्स को। तो ये मैं यहाँ पे लिख ही लेती हूँ, 5 ईयर्स एंड 5 मंथ्स को हमने वीक्स में बताना है। तो एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52, 5 मल्टीप्लाई बाय करेंगे 52, और जो इसको करेंगे प्लस, उसके बाद 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो ये 260 बनेगा और ये 20 बनेगा, तो विच इज़ इक्वल टू 280
वीक्स बनेंगी, ये हमारे पास एक वाली ऑप्शन बन रही है। मैं साथ साथ बोल भी दिया था ऊपर इसी वजह से कि किसी को रिटर्न अगर समझ नहीं आ रही तो उसे बोल के कम से कम आ जाए। अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कुछ इस तरह से कि चेंज द गिवन ईयर्स इनटू मंथ्स। तो 13 ईयर्स एंड 7 ईयर्स हैं, तो उनको इस तरह से सॉल्व करेंगे। चेंज इनटू मंथ्स है तो जो ईयर्स हैं तो 1 ईयर में हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं, 12 होते हैं। तो हम 13 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई बाय 12 लिख देंगे साथ ही हमने साथ मंथ्स लिख देना, वो मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 156 मंथ्स, और 7 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो हमारे पास 84 मंथ्स आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चेंज द गिवन मंथ्स इनटू ईयर्स एंड मंथ्स, यानी कि जितने मंथ्स निकलते होंगे उसमें लिख देना और बाकी जो बचेंगे उनको ईयर्स में बता देना। तो जी 49 मंथ्स है हमारे पास, तो एक मंथ में हमारे पास कितने ईयर्स हो, सॉरी हम लोगों ने इसको डिवाइड किससे करना है, मंथ्स को हम लोगों ने ईयर्स में करना है। तो उस ईयर्स में करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई बाय मंथ है ना, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो उस हिसाब से हम इसे 12 से डिवाइड करवाएंगे। तो वो हमारा जो साइकिल था वो बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है ना, ये बना हुआ है यहाँ पे। मंथ से ईयर्स में जा रहे हैं तो ईयर्स से मंथ्स में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई, ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग भूलें ना। तो अब हम क्या करेंगे, रफ वर्क में हम लोगों ने 49 को रखना है अंदर और 12 को बाहर। 12 8 48 डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे हुआ ये है कि हमने ये काम किसके लिए किया, हमें ईयर्स चाहिए। हमने 12 से डिवाइड इसलिए किया ना कि हमें ईयर्स चाहिए, कि हमारे पास 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ईयर्स का हिसाब रखा है। तो जो ऊपर आंसर आएगा वो हमारे पास ईयर्स है, 12 ईयर्स। और क्योंकि अंदर मंथ्स थे और बाहर भी मंथ्स के हिसाब से 12 भी मंथ्स ही थे, तो जो बचे मंथ्स में से हम लोगों ने एक तरह से मंथ्स को माइनस किया है, तो हमारे पास मंथ ही आएंगे। तो मंथ हमारे पास क्या है, या 1 आया, 1 मंथ। नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट 20 मंथ्स है, 20 मंथ 20 अगेन मंथ्स है, तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, और ये 12 वन ज़ा 12 हो गया, नीचे हमारे पास 8 बच गया। ऊपर जो है वो हमारे पास 1 ईयर है, तो रिमाइंडर में हमारे पास जो बचे हैं मंथ्स, यानी अब 8 मंथ्स का तो 1 ईयर नहीं ना हो सकता, इसलिए तो वो साथ लिख देते हैं 8 मंथ्स वैसे ही। उसके बाद हमारे पास 89 डिवाइडेड बाय इसको भी 12 के, 12 7 84 आ गया, नीचे 5 बच गया, तो ऊपर 7 ईयर्स हो गए, 5 मंथ्स हो गए हमारे पास। इस तरह 120 एंड 12 है, तो 12 10 120 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ऊपर हमारे पास 10 ईयर्स है, रिमाइंडर बिल्कुल 0 आ गया, तो इसका मतलब है कोई मंथ नहीं बचा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज। अभी ये 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, चारों में ना हम लोगों ने डिफरेंट तरीके से इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन है 18 मंथ्स इंटू वीक्स। मंथ्स को वीक्स में करना है, तो 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, तो हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना 4 के साथ, तो 72 वीक्स हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 वीक्स इंटू डेज़। 1 वीक में अब कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़ होते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे 49 डेज़। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये अक्सर ही पेपर में 2 नंबर का आ जाता है, एज MCQs आ जाए या वैसे पेपर में 2 नंबर का ही सवाल आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 98 डेज़ इंटू वीक्स। अब डेज़ को वीक्स में करना है, अब साइकिल हमारा ऊपर को जाएगा उलट, ये देखें डेज़ को वीक्स में करना है हम लोगों ने, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय इसे 7 करेंगे। डेज़ को वीक्स में करने के लिए डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। आप लोगों के लिए आसान सी डिवीजन में 7 1 ज़ा 7 2 8 7 7 4 ज़ा 28 और ये 0, तो 14 हमारा आंसर आ गया। अगेन डेज़ दिए हुए हैं, उन्हें वीक्स में चेंज करना है, तो हम लोगों ने दोबारा से क्या करना है, अपने डेज़ को हम लोगों ने वीक्स पे डिवाइड करवा देना है, क्योंकि डेज़ देखा जाए तो 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो हमने वीक्स के डेज़, वीक में जितने डेज़ जिस चीज़ में कन्वर्ट करना है उसके अंदर कितने डेज़ हैं उसके साथ हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये अब हमारे पास इधर रफ वर्क में जो है वो अंदर आएगा 105, बाहर आएगा 7 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे कैरी लिया यानी 10 में से 7 निकाले 3, और ये 5 हम लोगों ने नीचे उतार लिया, तो 7 5 था 35 जो कि 0 आ गया, और हमारा आंसर क्या आया है 15।
और साथ वीक्स ज़रूर लिखना है। स्टूडेंट्स ये काम नहीं करते, 49 लिख दिया तो अब डेज़ लिखेंगे तो पता चलेगा ना डेज़ निकाले हैं, वीक्स लिखेंगे तो पता चलेगा वीक्स निकाले हैं, इस चीज़ के नंबर कटते हैं। तो ये चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। उसके बाद लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, चेंज 1935 डेज़ इनटू ईयर्स, मंथ्स एंड वीक्स। तो देख के स्टूडेंट्स को लगता है पता नहीं कितना कोई मुश्किल सवाल है, और सबसे ज़्यादा आसान सवाल यही होता है। तो अब इसको हम लोग करते हैं, डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आंसर ही क्वेश्चन ही मैं लिखती। 195 डेज़ है, उनको पहले ईयर्स में करना है। तो जी 195 डेज़ है, लिखेंगे टोटल डेज़ इज इक्वल टू 1935। अच्छा आगे डेज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हमने इसे करना है ईयर्स में। तो 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं? 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 365 से। चले जी, 1935 को डिवाइड करेंगे 365 से। तो जब 365 का टेबल पढ़ेंगे ना तो हमारा 5 पे जाके आएगा 1825। तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास? अब हमारे पास आ गया 5 में से 5 निकाले 0, 3 में से 2 निकाले 1, इसमें से निकाले 1। तो ये हमारे पास हो गए। ऊपर क्या आया? हमने ईयर्स के लिए काम कर रहे थे, 365 ईयर्स के लिए हम लोग कर रहे थे डिवाइड। ईयर्स के लिए डिवाइड किया तो उसमें से 5 ईयर्स निकल आए हैं, और नीचे हमारे पास क्या बचे हैं? क्योंकि ये डेज़ थे तो नीचे हमारे पास डेज़ बच गए, रिमाइंडर डेज़ का आ गया। तो आ गया 5 ईयर्स एंड 110 डेज़ बच गए हमारे पास। अब हमने क्या करना है? ईयर्स, उसके बाद ईयर्स के बाद अब हमें क्या चाहिए? मंथ्स चाहिए। तो अब हमने क्या करना है? मंथ। तो अब हिसाब रख लें फिर कि अब हमें मंथ्स चाहिए। तो 1 मंथ में कितने डेज़ होते हैं? 1 मंथ में हमारे पास जो होता है वो एग्जैक्टली कोई नहीं होता क्या फिगर है, लेकिन 30 होते हैं। एग्जैक्टली 30 डेज़ हो गए हमारे पास, क्योंकि ना हम 31 हम स्टैंडर्ड वैल्यू ले रहे हैं, ना हम 31 ले रहे हैं, ना हम 28 या 29 ले रहे हैं, हम लोग एग्जैक्ट 30 ले रहे हैं। 30 होते ही होते हैं मोस्ट में। तब हम क्या करेंगे? अब जो हमारे पास ये बचे हैं, इतना काम हमारा हो गया है, ईयर्स हमारे निकल आए हैं। अब जो बाकी रिमाइंडर बचा है ना 110, उसको मज़ीद हम लोग रफ वर्क में डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? 30 के साथ, ताकि हमें पता चल सके कि अब इससे हमारा क्या निकलेगा। अब इससे हमारे मंथ्स निकलेंगे। 110 डेज़ को हम लोग डिवाइड करेंगे 30 के साथ। 33 ज़ा 90 है हमारे पास, और नीचे हमारे पास 20 आएगा आंसर। तो इसका मतलब है 3, अब ये मंथ्स के लिए काम किया है तो 3 मंथ्स आ गए हमारे पास, और नीचे क्या बचे? 20 अभी भी हमारे पास डेज़ बच गए हैं। ये 20 नीचे डेज़ बचे। अब यहाँ पे लिख दें कि हमारे पास क्या आया है? 3 मंथ्स आ गए हैं। अच्छा ये 3 मंथ्स नहीं, 5 ईयर्स, ये चीज़ थी ना, उसको क्या 5 ईयर्स थे। 110 में से अब 3 मंथ्स निकल आए हैं। 3 मंथ्स निकलने के बाद हमारे पास कितने? 20 डेज़ अभी भी रहते हैं, 20 डेज़। अब हमने क्या करना है? इन डेज़ में वीक्स देखने हैं हम लोगों ने। अब 1 वीक्स देखने के लिए 1 वीक में हमारे पास कितने डेज़ होते हैं? 7 डेज़ होते हैं हमारे पास। तो अब हम 20 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। अंदर रखा 20, बाहर रखा 7, 7 2 ज़ा 14 किया हम लोगों ने, आंसर 6 आ गया। और नीचे 6 डेज़ आ गया, ऊपर 2 क्या हुआ हमारा? वीक्स के लिए। तो ये जल्दी से मैं आपको करवा दूँ। तो अब हमारा क्या आया? 5 ईयर्स 3 मंथ्स। अब 20 डेज़ भी हमारे, उसमें से भी हमारे पास 2 वीक्स बन रहे हैं, 20 में से भी 2 वीक्स। और जो बाकी नीचे क्या बचा है हमारे पास? 6 डेज़ बचे हैं, तो वो हम लिख देंगे। अब 6 डेज़ जो हैं उनका तो कोई वीक भी नहीं होता, तो वो सिर्फ हमारे पास ऐसे ही 6 डेज़ के तौर पे लिखे जाएंगे। अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बैक से बिल्कुल मैच नहीं करेगा, क्योंकि बैक साइड पे आंसर ही डिफरेंट है। तो आपने उससे परेशान नहीं होना, आपने मेथड देखना है। मेथड बिल्कुल ठीक है तो यही आंसर आपका ठीक है। इस वीडियो से यानी इस पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।